गाइस हमने वेब डेवलपमेंट के कोर्स में काफ़ी चीज़ें सीखी। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक होने वाला है हमारा लिंक्स और इमेजेस। किस तरह वेब पेज लिंक्स और इमेजेस के साथ डील करती हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले ये प्लेलिस्ट एक्सेस कर लेनी है। यहाँ पे आप प्लेलिस्ट एक्सेस करने के बाद यहाँ पे मैं जल्दी से वीएस कोड ओपन करता हूँ और यहाँ एक बॉयलर प्लेट लगा देता हूँ। अब आप पूछेंगे बॉयलर प्लेट क्या है। बॉयलर प्लेट ये है कि एक टेम्पलेट है जो सिर्फ बॉयलर प्लेट का कोड को आपको वापस यहाँ पे लगा देता है। जैसे मैं यहाँ पे बॉयलर प्लेट के लिए एब्रिविएशन लगाऊंगा तो ये बॉयलर प्लेट आ गया, तो इसी को हम टेम्पलेट कहते हैं। तो सिंपली बॉयलर प्लेट का कोड का मतलब है टेम्पलेट। आगे चलते हैं। टाइटल में दे दूंगा यहाँ पे लिंक्स और इमेजेस। यहाँ मैं टाइटल कंप्लीट कर देता हूँ इमेजेस। अब मैं यहाँ पे जल्दी से यहाँ पे बॉडी के अंदर लिंक्स एंड इमेजेस लगाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं की है तो प्लीज़ इसको ज़रूर एक्सेस कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको जितनी भी वीडियोज़ हैं वेब डेवलपमेंट की वो इसके अंदर अपलोडेड मिलेगी। यहाँ पे ये प्लेलिस्ट एक्सेस करने का बटन है और इसके साथ साथ बुकमार्क भी यहाँ पे कर लेना। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने वीएस कोड के अंदर लाइव सर्वर ओपन कर लूँगा। जैसे मैं लाइव सर्वर ओपन करता हूँ यहाँ पे एरर आ रहा है। ये क्यों आ रहा है ये मैं बाद में बताऊँगा। यहाँ पे आपको सिर्फ डायरेक्ट ओपन विद द डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे क्लिक करना है तो ये सही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ टाइटल में लिंक एंड इमेजेस आ रहा है। ठीक है, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। तो बॉडी के अंदर चलते हैं। अब सपोज करो कि मैंने यहाँ पे वेबसाइट में लिंक ऐड करवाना चाहता हूँ, तो एम्बेड करना चाहते हैं तो यहाँ एंकर टैग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ सीधे एंकर टैग यूज़ लिखेंगे, ए लिख दूंगा तो यहाँ पे मुझे सजेशन दे देता है। तो यहाँ एंकर टैग के लिए मैं यहाँ पे HRF का यूज़ करूँगा। यहाँ पर HRF के अंदर मैं लिखूँगा HTTPS। यहाँ कोई भी साइट का नाम दे सकता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं गूगल का दे देता हूँ https:/google.com। मैंने यहाँ लिंक दे दी है। अब मैं इस लिंक को ओपन कैसे करूँ। लिंक ओपन करने के लिए यहाँ पे मैं एक टैग दूंगा। टैग के बीच में यहाँ पे कंटेंट, जैसे यहाँ पे देखिए अब लिंक आ ही नहीं रही है तो हम लिंक को ओपन करने के लिए यहाँ लिख देंगे। जैसे गूगल की लिंक है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा गो टू गूगल या गूगल लिख दूंगा सिर्फ। तो जैसे यहाँ पे गूगल लिखूंगा यहाँ पे गूगल टेक्स्ट के ऊपर होवर कर रहे हैं तो ये गूगल आ चुका है। अब देखिए ये पेज यहाँ पे एम्बेड हो चुका है इस लिंक के द्वारा। इस तरीके से मैं और भी लिंक्स ऐड कर सकता हूँ। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे FB, ट्विटर, लिंक्डइन, जितने भी यहाँ पे लिंक्स हैं वो मैं ऐड इस तरीके से कर सकता हूँ। सो ऑलराइट, मैंने यहाँ पे लिंक्स दे दी है। अब मैं इसमें टैग के लिए बीच में लिख देता हूँ फेसबुक, लिंक्डइन लिख दिया है। यहाँ पे एक ट्विटर के बीच में लिख देता हूँ ट्विटर। तो अब देखिए ये सारी लिंक्स मैंने एम्बेड कर दी है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे पेज में जाऊँगा अपने, यहाँ जैसे रिफ्रेश करूँगा, फेसबुक पे क्लिक करूँगा, लिंक्डइन पे क्लिक करूँगा तो ये खुल जाएगा। जैसे ट्विटर पे किया ये न्यू पेज ओपन हो गया। तो वापस बैक जाऊँगा, फेसबुक पे क्लिक करूँगा। ये फेसबुक ओपन होने में टाइम लगा रहा है क्योंकि ये सर्वर डाउन है मेरा। तो आप देखें यहाँ पे फेसबुक भी ओपन हो चुका है। अब आप इस लिंक्डइन पर क्लिक करेंगे तो लिंक्डइन पे पहुँच जाएंगे। तो इस तरीके से हम लिंक ऐड कर सकते हैं। हमने देखा कि यहाँ लिंक कैसे ऐड होती है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये लिंक्स हैं ये कोई नए टैब में ओपन हो। तो नए टैब में ओपन होने के लिए यहाँ पे हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ टैग और एट्रीब्यूट क्या होता है। टैग मीन्स होता है आप बॉडी का एक टैग, जैसे आप यहाँ पे जितने भी टैग्स देख रहे हैं ये आपके कंटेंट है, ये एट्रीब्यूट है। और जो मीन्स जो भी हम टैग के अंदर लिखेंगे वो सारे एट्रीब्यूट्स ही हैं, जैसे HRF, कंटेंट, ये सारे। अब मैं यहाँ इसी के साथ साथ हम एक एट्रीब्यूट ऐड करेंगे इसके अंदर अपने नए टैब में ओपन करने की लिंक को। तो VS कोड का फीचर बताता हूँ कि Alt आप यहाँ पे दबाना, और जहाँ पे Alt दबाने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे आपने क्लिक किया ये एक साथ ही आपको सारा कंटेंट लिखने को मिल जाएगा। ये एक VS कोड का फीचर है। तो यहाँ मैं एक साथ टाइप करूँगा टारगेट एट्रीब्यूट हो गया। तो मैंने यहाँ पे इसको टारगेट को लिखा और ब्लैंक
अंडरस्कोर ब्लैंक। ये टारगेट एट्रीब्यूट क्या करता है, ये नई टैब को ओपन कर देता है। जैसे लिंक के लिए नई टैब ओपन कर देगा। अब आप देखें, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये न्यू टैब ओपन हो गया। मैं यहाँ पे फेसबुक गूगल पे क्लिक करता हूँ, लिंक्डइन पे क्लिक करता हूँ, वैसे यहाँ पे न्यू टैब ओपन हो जाता है। ये वापस हमें बैक नहीं जाना पड़ता। तो यही है टारगेट एट्रीब्यूट का काम। अब ये जो हमने लिंक करे हैं, ये सारे एक्सटर्नल साइट को हमने लिंक करी थी। अब आप चाहते हैं कि मैं इंटरनल साइट को भी लिंक करूं। जैसे यहाँ पे मैं एक HTML फाइल को यहाँ पे लिंक करना चाहता हूँ, तो यहाँ एंकर टैग लिखा। मान लो मैं यहाँ पे से कोई भी HTML की फाइल को लिंक करना चाहता हूँ, तो यहाँ मैं इस tutorial 2.html लिंक को लिंक करूँगा। यहाँ मैंने स्लैश लगा। अब स्लैश के बाद एक और स्लैश देंगे, यहाँ नहीं रहा है, मतलब एक और स्लैश देंगे, तभी ये tutorial.html आएगा, क्योंकि हमारे VS कोड के दूसरे ट्यूटोरियल फर्स्ट में हमें इसका पाथ देना पड़ता है। जैसे यहाँ पे हम href में यहाँ पे पाथ देंगे, ये सजेशन देना चालू कर देगा। यहाँ पे सजेशन आ गया है। tutorial 2.html को मैं यहाँ पे लिंक कर देता हूँ, और सेम यहाँ पे भी मैं टारगेट दे दूंगा। यहाँ लिख दूंगा न्यू पेज। अब आप देखेंगे यहाँ पे मैं जैसे न्यू पेज पे क्लिक करूँगा, ये ओपन हो चुका है। तो ये हम इंटरनल लिंक्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं टारगेट दे देता हूँ, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। अब आप देखेंगे कि ये न्यू टैब में ओपन होगा, न्यू पेज भी। ये देखिए, तो ये मेरे HTML की दूसरी लिंक है। अब यहाँ पे हम इंटरनल लिंक को इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारी बात हो गई एंकर टैग की। अब हम बात करते हैं इमेजेस की। तो यहाँ पे जैसे मैं इमेजेस लिखूँगा, तो यहाँ IMG लिखते ही मुझे सजेशन देता है। अभी सजेशन के अंदर मैं SRC सोर्स दूंगा इमेज का। तो वो इमेज का सोर्स आपका इंटरनेट पे हो सकता है, लोकल सर्वर पे हो सकता है, या आपका इमेजेस कहीं पे भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे उसको पाथ देना है इमेज का। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे अपना इंटरनेट ओपन करता हूँ। इमेज सोर्स के लिए यहाँ पे मैं अपना पाथ दूंगा। जो भी इमेज हमें ऐड करनी है, उस इमेज का यहाँ पे पाथ हमें सोर्स के ऊपर एंटर करना पड़ता है। आप इमेज सोर्स यहाँ से ऐड प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपकी इमेज कोई भी है, तो यहाँ पे आप उसका पाथ दे सकते हैं। मैं यहाँ पे इंटरनेट पे जाऊँगा। क्रोम पे जाने के बाद यहाँ पे न्यू टैब ओपन करूँगा। तो मैंने न्यू क्रोम साइट ओपन कर ली है एंड प्लस। तो यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे ये कोड देखता हूँ सोर्स, तो इसको कॉपी कर लूँगा यहाँ से। ये क्या करवाती है, यहाँ पे हम रैंडमली इमेजेस शो करवाती है ये साइट। तो जैसे यहाँ पे मैंने इमेज के सोर्स यहाँ पे एंटर कर दिया, तो मैं यहाँ पे एल्ट पे लिख दूंगा कुछ ALT, मतलब कि ये इमेज अगर ये ओपन नहीं होती है किसी कारण, जैसे सर्वर डाउन हो या क्रोम ओपन ना कर पाए, तो हम एल्ट के अंदर इसका एरर लिख देते हैं। यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं एरर। तो मैंने यहाँ लिख दिया है एरर लोडिंग इमेजेस। अब मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ अपने, यहाँ पे रिफ्रेश मारा। अब यहाँ पे जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे आप देखें मेरी इमेज आ चुकी है। वापस रिफ्रेश करूँगा तो ये वापस दूसरी रैंडम इमेज मेरे को दिखा देगा। देखिए, ये वापस रिफ्रेश दूंगा तो ये दूसरी इमेज। तो इस तरीके से ये वो साइट हमें रैंडमली इमेजेस शो करवा देती है। अब मैं यहाँ पे एरर इमेजेस हमें दिखाई नहीं दिया कि हमने इमेज जो है वो ओपन हुई या नहीं हुई। एरर हमें दिखाई नहीं दिया, वो किस तरीके से होगा। अगर यहाँ पे आप जैसे नई टैग देता हूँ मैं, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ, इमेजेस इज नॉट प्रेजेंट हेंस ALT टेक्स्ट इज शो। यहाँ एक नया टैग ऐड करूँगा। मैंने जैसे यहाँ पे एक नया टैग ऐड किया IMG। अब यहाँ पे मैं सोर्स नहीं देता हूँ, यहाँ पे सोर्स मेरे को पता ही नहीं है कुछ भी। तो यहाँ पे मैं इमेजेस के अलावा यहाँ एरर देता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं एरर आ रहा है। आप देखिए यहाँ ये दूसरी इमेज तो खुल रही है, लेकिन ये पहली वाली इमेज यहाँ एरर दिखा रही है। तो ये एल्ट काम करता है। एल्ट आपको तभी दिखेगा जब आप इमेजेस शो नहीं करवा रहे हैं, मतलब आप
कोई भी इमेज का पाथ यहाँ पे ऐड नहीं करते हैं तब आपको एल्ट में यहाँ पे दिखता है। तो आप यहाँ एल्ट में कुछ भी लिख सकते हैं, एरर या दिस इमेज इज नॉट प्रेजेंट हियर। यहाँ पे एल्ट में आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारा इमेज टैग। तो हमने यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, सिर्फ विथ और हाइट चेंज कर दी। जैसे यहाँ पे मैं कर दिया 500 600, यहाँ पे मैं और भी छोटा कर सकता हूँ, और भी किस तरीके से यहाँ पे कर सकता हूँ विथ और इमेज। लेकिन ये एक CSS की प्रॉपर्टी है, हमें ये HTML के अंदर यहाँ पे रिकमेंडेड नहीं है और ये यूज़ करना भी नहीं चाहिए। यहाँ पर हाइट विथ टेक्स्ट ये जितना भी कुछ है ये CSS की प्रॉपर्टी है, ये CSS ही सेट करता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू बाय बाय।